Assalamu alaikum. How are you all? A very happy good morning. Dear students, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? वेरी गुड भाई, अब आप लोग तो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। तो अब आप लोग को पता होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, isn't it? Yes, you all know that. आज हम चैप्टर 2 की कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस करेंगे। इससे पहले हमने क्या किया था, हमने न्यू वर्ड्स फाइंड आउट करे थे, उनके मीनिंग्स फाइंड आउट करे थे। मीनिंग्स हमने कॉपी में नोट डाउन कर लिया था ना आप लोगों ने, और टीचर को यकीनन चेक करवा दिया होगा। वेरी गुड, यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हमने स्टोरी टेलिंग की थी, फिर हमने रीडिंग की थी। रीडिंग भी आप लोगों को अच्छी तरीके से करनी आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब आज हम डिस्कशन करेंगे, वर्बली हम कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन्स। हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन्स में डिफरेंस क्या है भाई? बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। लेट्स टू लुक हैव अ आंसर। ओके, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन्स। मैंने आपसे कहा ना कि भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत बड़े बड़े डिफरेंस मौजूद हैं। इस्लाम डज नॉट डिवाइडेड ह्यूमन्स इनटू क्लास और कास्ट। ऑल मुस्लिम्स आर इक्वल बिकॉज दे आर क्रिएटेड बाय अल्लाह। सबसे पहला क्या है भाई, ये है कि इस्लाम में तमाम लोगों को, तमाम मुसलमानों को इक्वलिटी दी गई है, यानी इक्वल दर्जा दिया गया है। इस्लाम की नज़र में कोई भी अहमियत नहीं रखता ज़्यादा, या ना कोई गोरा काले से ज़्यादा अहमियत रखता है, ना अरबी अजमी से ज़्यादा अहमियत रखता है, ठीक है, ना कोई बड़ा छोटे पर अहमियत रखता है। इसीलिए सब बराबर हैं। हाँ, सबके हुकूक अलग अलग हैं मगर सब बराबर हैं। छोटे और बड़े के अलग हुकूक हैं, एग्जैक्टली। तो इसीलिए मगर सब को इस्लाम में एक अलग दर्जा दिया गया है। ठीक है, ओके। मुस्लिम्स वर्शिप अल्लाह ओनली, ही इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड ग्रेट। हिंदू वर्शिप आइडल्स केप्ट इन टेम्पल्स। भाई मुसलमान क्या करते हैं, सिर्फ अल्लाह की बात करते हैं। उनका ईमान है कि उन्हें किसने पैदा किया, अल्लाह ताला ने पैदा किया, इसीलिए वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और हमेशा से अल्लाह ताला के सिवा किसी को शरीक नहीं ठहराते। ठीक है, और उन्हें पता है कि इस कायनात को किसने पैदा किया है, अल्लाह ताला ने, और अल्लाह ताला ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और हिंदूज़ क्या करते हैं, हिंदूज़ जो है वो आइडल की वर्शिप करते हैं, यानी बुतों की पूजा करते हैं, और जो कहाँ पर होते हैं, टेम्पल्स में होते हैं। और हैरत की बात है कि वो उनकी पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको तो उन्होंने ख़ुद बनाया हुआ होता है। भाई हमें तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो बस ये बहुत बड़ा डिफरेंस है हिंदू एंड मुस्लिम्स में। ब्राह्मीन्स एंड क्षत्रियाज वर द हाई क्लास and they had gold, land, power in the society. The other two castes were slave and served the high caste. भाई ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियाज यानी कि हिंदू सिस्टम में लोअर और हाई क्लास में डिवाइड हुआ है। ठीक है, ब्राह्मण्स और क्षत्रियाज जो होते हैं वो हाई क्लास में होते हैं। उनके हाथों में तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तमाम लैंड, सारी पावर जो है वो किसके हाथ में होती है, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियाज के उसमें सब कुछ, हर एक पर वो सिर्फ वो हुक्मरानी कर रहे होते हैं। और जो लोअर क्लास होती है वो सिर्फ उनके ग़ुलाम बनकर रह रहे होते हैं। ठीक है, मुस्लिम्स बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ ह्यूमंस, नो वन इज सुपीरियर, ओनली अल्लाह अलोन। भाई मुसलमानों का क्या अक़ीदा है, वो हमेशा इक्वालिटी पे अपना यकीन रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें बता दिया है कि हर मुसलमान, हर ह्यूमन जो है वो इक्वल राइट रखता है, सब बराबर हैं। ठीक है, अल्लाह इज़, नो वन इज़ सुपीरियर, कोई भी ताकतवर नहीं है सिवाय अल्लाह के। ठीक है, स्लेव्स एंड मेड्स आर ऑल्सो रिस्पेक्टेड एंड इस्लाम। भाई अल्लाह ताला ने तो ग़ुलामों के भी हुकूक रखे हैं। ठीक है, इस्लाम में बता दिए गए हैं, उनका भी कुछ दर्जा है जो अल्लाह ताला ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। ठीक है,
बिलाल वॉज अ स्लेव द फर्स्ट मुस्लिम हु गेव अजान फ्रॉम मस्जिद नबवी। आपको पता है हज़रत बिलाल भी एक बहुत बड़े यानी कि ग़ुलाम थे उन, और जो वो कौन थे, वो बहुत बड़े मौज़िन थे मस्जिद नबवी के। उन्हें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद करवाया था, ग़ुलामी से आज़ाद करवाया था, और उन्हें वो तमाम हुकूक दिए थे जो हर मुसलमान को इस्लाम ने दिए हैं। ठीक है। हिंदू रूलर collected gold money in the temples and places, but Muslim gave zakat to keep balance of money in the society. हिंदू रूलर्स जो हैं वो कलेक्ट क्या करते हैं, गोल्ड, डायमंड्स, कॉइन्स सब इकट्ठा करके जमा करते रहते हैं, मगर मुसलमानों का क्या है, मुसलमान जो है वो ज़कात पे करते हैं ताकि ह्यूमैनिटी कायम रहे, गरीब भी अमीरों की तरह लाइफ यानी ज़िंदगी गुजार सके, उन्हें भी बेसिक नीड्स मिल सके। ठीक है। Okay, education is for every man, Muslim man and woman, but in Hindu's religion only the high caste can educate them. मुसलमानों में क्या होता है कि एजुकेशन सबके लिए नेसेसरी होती है, सबके लिए ज़रूरी होती है, मगर हिंदूज़ में क्या होता है कि सिर्फ हाई लेवल के लोग एजुकेट होते हैं और बाकी कोई एजुकेट नहीं होता, लोअर कास्ट को बिल्कुल वो साइड में कर देते हैं। ठीक है। Now question number 2, what are the some of the ways that Brahmins and Kshatriyas as used to control the local people? किस किस तरीके से वो लोकल पीपल को ब्राह्मण्स और क्षत्रियास जो हैं वो सर्व करते, यानी कि उन पर किस तरीके से रूल ओवर करते थे। द आंसर इज ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास हैज kept the power in their hands by keeping the land, money, gold for them. यानी कि वो तमाम पावर अपने हाथ में रखते थे, चाहे वो प्रॉपर्टी के हिसाब से हो, लैंड के हिसाब से हो, और जो है गोल्ड वगैरह जो भी होती थी वो सब ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास के पास होती थी। द लोकल पीपल और द लो कॉस्ट वर वर्कर्स एंड स्लेव्स टू सर्व दीज टू कास्ट। लोकल पीपल जो होते थे वो सिर्फ उनके ग़ुलाम बन के रहते थे और उनकी खिदमत करते रहते थे। द ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास आर एज वर द प्राइस्ट एंड द वॉरियर्स एंड द रूल द लैंड। भाई ब्राह्मण्स और क्षत्रियास जो हैं वो फ़ौज वगैरह में भी होते थे, तो वो क्या करते थे, उन पर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करते थे। द लोकल पीपल वर सो पुअर दैट दे डोंट इवन हैव इनफ फूड टू ईट। यानी कि जो लोकल लोग होते थे वो बहुत ज़्यादा गरीब होते थे, वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, वो तो इतने गरीब होते थे कि उनके पास बेसिक नीड की भी थिंग्स नहीं होती थी, यहाँ तक कि खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। The Brahmins and Kshatriyas were so greedy that they collected money and gifts offered by the people and kept in places, palaces and temples. ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास जो है वो बहुत मगरूर होते थे, वो जो भी पैसे होता था वो अपने पास रखते थे और उसे जमा करते थे, या तो टेम्पल्स में रखते थे या फिर अपने महलात में रखते थे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर सम ऑफ द वेज इन विच पीपल इन्वेस्ट एंड सेव देयर वेल्थ नाउ? देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल इन्वेस्ट मनी। बहुत सारे तरीके थे जिसमें पीपल इन्वेस्ट कर सकते थे मनी। नंबर 1 इज़ बैंक अकाउंट, बैंक में अपना अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। बॉन्ड्स एंड सेविंग सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड्स एंड सेविंग सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं उस तरीके से भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं मनी। लॉकर्स, बाय प्रॉपर्टी, शॉप अपार्टमेंट, इन्वेस्ट इन बिजनेस, लाइफ, एजुकेशन, मैरिज एंड जनरल इंश्योरेंसेस। ये तमाम चीज़ें हैं, जैसे प्रॉपर्टी हम परचेज़ कर सकते हैं जिसमें हमारे पास शॉप्स आ जाती हैं, हम अपना घर वगैरह इस तरीके से भी हम मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, मैरिज और जनरल इंश्योरेंस वगैरह में हम अपने मनी जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई एम एन आइडल ब्रेकर नॉट एन आइडल ट्रेडर। वॉट डज दिस स्टेटमेंट टेल यू अबाउट महमूद? महमूद गज़नवी ने क्या कहा था कि मैं बुतों को तोड़ने वाला हूँ, ना कि बुतों का सौदा करने वाला हूँ। मैं बुतों का सौदा नहीं कर सकता। ये बात महमूद गज़नवी ने कही थी। और इस स्टेटमेंट से आप लोग क्या सोचते हैं कि महमूद गज़नवी किस तरह के इंसान थे? महमूद गज़नवी वॉज अ ट्रू लीडर, बहुत सच्चे हुक्मरान थे। हिज एम वॉज टू फ्री द लोकल पीपल ऑफ इंडिया। वो क्या चाहते थे कि वो लोकल पीपल को उनकी ग़ुलामी से आज़ाद करवाएं, ब्राह्मण्स और क्षत्रियास की।
ही फॉट ब्रेवली विद ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियाज एज फॉर फ्रीडम। उन्होंने क्या किया था, उनके खिलाफ जिहाद किया था। वट एवर ही कलेक्टेड ही बिल्ड स्कूल्स, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़ फॉर द लोकल पीपल। जो कुछ भी उन्होंने उनसे जिहाद के बाद जो चीज़ें उन्होंने ली थी अपने कब्ज़े में, उनको उन्होंने सेल आउट करके लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उसे इन्वेस्ट कर दिया था। व्हेन ही फॉट द रूलर्स ऑफ सोमनाथ एंड वन ही हैड अ चांस टू विजिट द आइडल ऑफ सोमनाथ। जब उन्होंने सोमनाथ को फ़तह किया था, यानी कि सोमनाथ जो एक एरिया था जहाँ पे उन्होंने सारे बुतों को तोड़ा था, तो उसमें से बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स और बहुत सारी मनी उन्हें मिले थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था इट वॉज़ अ ह्यूज आइडल हैंगिंग इन एयर, यानी कि वो एक बहुत बड़ा आइडल था जो एयर में लटक रहा था। महमूद गजनवी ने क्या किया था कि उसे तोड़ दिया था, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहले तो ब्राह्मण्स और क्षत्रियाज उनके पास आए थे, उनके पैर पड़ गए थे कि आप ऐसा ना करें, इस बुत को ना तोड़ें, इसके बदले हम आपको हैवी अमाउंट दे देते हैं। मगर उन्होंने क्या कहा था कि नहीं, मैं बुत को तोड़ने आया हूँ, मैं इसका सौदा करने नहीं आया हूँ। तो फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उस बुत को तोड़ा था। जो सारे कॉइन्स, मनी, डायमंड्स जो कुछ भी निकले थे, उन्होंने उन सबको कलेक्ट किया था और फिर उससे क्या किया था, उसको इन्वेस्ट किया था लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। ही वॉज नॉट अ ग्रीडी डिसऑनेस्ट लीडर हु ट्रेडेड हिज ऑनेस्टी। वो एक सच्चे मुसलमान हुक्मरान थे, वो लालची नहीं थे, इसलिए उन्होंने, और वो अपनी यानी कि हुक्मरानी का वो सौदा नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उसे सेल आउट करके उनकी ऑफ़र जो थी उसको ठुकरा दिया था। He was trusted by his people because of his ट्रुथ एंड सिंसियरिटी। भाई उनकी इसी सदाकत की वजह से लोग उन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करते थे और उन पर बिलीव करते थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या डिस्कस किया है, क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस किए हैं। अब आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन आंसर को ब्रीफली अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है, और अपनी टीचर के साथ आप डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।